महीना मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर और व्यवसाय की, करियर एंड बिजनेस की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस महीने 10th हाउस में गुरु उच्च के हैं, सूर्य बुध का संयोग है, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है इस महीने और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मतलब कुछ ना कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी आपके करियर में, सरकार से या अधिकारियों से आपको सहयोग भी मिलेगा क्योंकि सूर्य भी है। व्यापारिक गति के बारे में बात करूं, बिजनेस के बारे में बात करूं, तो 9th हाउस में मंगल है। तो ये आपको ना अगर आप किसी बिजनेस के लिए आप कोई भी यात्रा करते हैं अगस्त के महीने में, और तो ये आपको फ़ायदा देगा, ठीक है, आप उसमें सफल भी होंगे। और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कोई यात्राएं कर रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 20 से 22 अगस्त से पहले कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर आपकी है तो आप उसको निपटा लें, है ना। किसी को कोई प्रपोजल देना है या आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, तो अगर आप उसको 20-22 अगस्त से पहले कर लेते हैं ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा फलदायी होगा रादर देन कि आप इसके बाद करें। तो जो भी आपका बिजनेस मीटिंग है या कोई आपको किसी को कोई प्रपोजल देना है, कोई आपको अपना बिजनेस पिच करना है, तो कोशिश करिए कि आप 20-22 अगस्त से पहले कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो मुझे ये दिख रहा है कि 17 अगस्त के बाद से 11वें भाव में सूर्य बुध स्वग्रही होके बैठे हैं, तो अचानक से धन लाभ होगा आपको, ठीक है। और रुके हुए धन की प्राप्ति भी आपको आराम से हो जाएगी और नए आय के स्रोत भी आपके खुलेंगे। अगर आप कहीं से कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे थे, तो वो भी 17 अगस्त के बाद मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अचानक से धन लाभ हो सकता है आपको। सबसे बड़ी बात एक ये बोलूँगी कि आपको अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं, क्योंकि लग्नेश जो शुक्र है वो आपके 12वें भाव में व्यय स्थान में बैठे हुए हैं। तो व्यय स्थान क्या होता है? विलासिता का होता है, खर्चों का होता है, गुप्त कार्यों का होता है, विदेश का होता है, अस्पताल से होता है। तो हो सकता है अस्पताल से जुड़े कुछ खर्चे आ जाएं, कोई विदेश से जुड़े खर्चे आ जाए, तो थोड़ा सा आप अपना बजट ना बना के चलिएगा और साथ में खर्चे नहीं करने बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ को अगर हम लेके देखें तो लग्नेश शुक्र नीच अवस्था में व्यय भाव में बैठा है। आपको ना अपनी शारीरिक ऊर्जा और इम्यूनिटी ना हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी आपको कमी फील हो, तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा स्लीप इशू आपको आ सकता है, आंखों में थकान आ सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी शिकायत आपको आ सकती है। और 6th हाउस में शनि वक्री है, तो ये भी है कि आपको ना रूटीन अच्छा फॉलो करना है, अपना ना डिसिप्लिन बना के रखिए और थोड़ा सा योगा वगैरह लेके आइए और खान पान का ध्यान रखिए, तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। थोड़ा सा स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, आंखों में पानी वानी आना या आंखों की प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें, थकान आपको महसूस हो सकती है। अब अगर हम विवाह, प्रेम, इन सब के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो 10th हाउस और 11th भाव में परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। और अगर हम प्रेम संबंधों के बारे में बात करें, दाम्पत्य सुख के बारे में बात करें, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि मानसिक रूप से आप थोड़ा ना अलग थलग रह सकते हो। ये महीना थोड़ा इंट्रोवर्ट वाला है कि आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप में थोड़ा विड्रॉल फील करें, है ना। तो पार्टनर से थोड़ा ना क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, कुछ गलत फहमियाँ पनप सकते हैं, तो रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अचानक से कुछ गलत फहमियाँ बढ़ जाना या कोई भ्रम पैदा हो जाना या डाउट कर लेना अपने पार्टनर के ऊपर, या बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, उसमें भावुक होके ना बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके कोई ना डिसीजन नहीं लेने या किसी को कुछ कह नहीं देना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ा आपको ध्यान ज़्यादा रखना है इस महीने। और आपको क्या करना है, अपने लगन को मजबूत बनाने के लिए ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें शुक्रवार वाले दिन। और शुक्रवार को ही, फ्राइडे वाले दिन, सफ़ेद जो मिठाई होती है या चावल या दही होती है उसका दान करिए, ठीक है। लक्ष्मी जी की उपासना करिए। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। ये और अपने ना कार्यस्थल को, आप जहाँ पे भी बैठते हैं उसको साफ सुथरा रखिए, क्योंकि आपका जितना वीनस अच्छा होगा ना उतना आपका लगन अच्छा होगा। ब्रांडेड चीज़ें पहनिए, अच्छा परफ्यूम लगाइए, यहाँ पे आप शुक्र माउंट पे आप इत्र लगाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनिवार वाले दिन, क्योंकि 6th हाउस में शनि आपका वक्री है, तो आपको उसके बुरे परिणाम ना मिले तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और सूर्य देवता को जल दीजिए। और सुबह जितना अच्छे से समय से उतरेंगे, जितना उठेंगे, जितना डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तो शनि का प्रभाव जो होता है ना उतना कम हो जाता है। तो ये चीज़ें बोलूँगी, थोड़ा दिनचर्या आप अपना अच्छा बना के रखिए, अनुशासन बना के रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके टैरो रीडिंग्स की, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्रा। आप लोग की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं, कैसी एनर्जीज में आप लोग रहोगे
अगस्त के महीने में लिब्रा, तुला राशि। अगर हम आपकी एनर्जीज़ के बारे में बात करें तो आपकी एनर्जीज़ मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि काफ़ी बैलेंस में रहोगे। जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हो, या कब आएगा मेरे जीवन में लाइफ पार्टनर, ये चीज़ें। और जैसे आप ना इस महीने बहुत इंट्रोवर्ट हो रहे हो, विड्रॉल हो रहे हो, या अपना दिल ना जैसे थाम के बैठे हो कि मुझे सबको अपना दिल नहीं देना, बहुत चूजी हो रहे हो। ये महीना ऐसा रहेगा कि ना बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को नहीं दिखाना, या अपने फीलिंग्स को अंदर दबा लेना, या बहुत सबको दिल नहीं दे रहे अपना। जैसे होता है ना कि इंसान विड्रॉल कर लेता है अपने आप को, बहुत एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वेट करता है, ये चीज़ें दिख रही हैं। साथ में दिख रहा है कि आप ना इस महीने किसी के बारे में काफ़ी सोच रहे हो, ठीक है। जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ में जो लोग ऐसे भी दिख रहे हैं ना कि जैसे आपने ठान रखा है कि मुझे इसी इंसान से बात करनी है, इसी इंसान को अपना दिल देना है, या इसी से ही रिश्ता आगे बढ़ाना है, तो आप जैसे एक वेट कर रहे हो किसी का, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। बाकी काफ़ी सोच विचार वाला महीना है, काफ़ी सोचना, किसी के बारे में सोचना, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, तो ये चीज़ें हैं कि जितना जैसी आप जिस एनर्जी में रहोगे, जिसके बारे में आप सोचोगे, अल्टीमेटली टेलीपैथिक कनेक्शन बनेगा, वो सामने वाला व्यक्ति भी आपके बारे में उसी वक्त पे सोच रहा होगा। ये चीज़ें दिख रही, काफ़ी आप अपने इस महीने को काफ़ी अपनी जो एनर्जीज़ है ना इस महीने आप काफ़ी बैलेंस में रखोगे, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं लिब्रा, आपके साथ मुझे और क्या दिखाई दे रहा है होते हुए। ओम नमः शिवाय। अगस्त के महीने में लिब्रा, तुला राशि। तो लिब्रा, हम बात कर रहे थे आपके अगस्त मंथ की, तो अगस्त मंथ में मुझे यही दिख रहा है कि इस महीने आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। एक्शन लेने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले आप बेटर है कि अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं, कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो ये मंथ है चीज़ों में ऑब्जर्व करने का, डिटेलिंग्स को देखिए। आप आर्किटेक्ट हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि कहाँ पे आपने क्या काम करवाया है, क्या चीज़ आपने लगाई है, छोटी छोटी बारीकियों को ऑब्जर्व करिए महीना इस तरीके से। साथ में मुझे ये भी पता नहीं लिब्रा क्या हो रहा है, मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ और आज ये मेरा माइक ना मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं नोटिस कर रही हूँ बीच में बार बार बंद हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने अभी जेमिनाई की रीडिंग बनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट जब से मैं आपकी रीडिंग बनाने बैठी हूँ, लिटरली मैं 4th टाइम उठी हूँ। मैंने पहले सोचा क्या पता चार्ज ख़राब हो गया होगा, चार्ज देखूँ, चार्जिंग भी फुल बता रहा है, और मैं जैसे ही आपकी रीडिंग शुरू करूँ बीच में माइक बंद हो जा रहा है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं ये 5वीं बार जो है आपकी रीडिंग कर रही हूँ, और पता नहीं क्यों इतनी अड़चन आ रही है। और मैं आज इतनी लेट हो गई, मैंने सोचा था काफ़ी वीडियोस बना लूँगी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम हुई है मुझे आज आपकी वीडियो बनाने में, पता नहीं क्या हो रहा है। आई होप सो कि अभी ये चल जाए। तो मुझे अब बात करते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, और मैं बोलती चली गई और बाद में देखा वॉइस ही नहीं आ रही है। तो माइक चल रहा है फाइनली। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको इस महीने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान देना है, डिटेलिंग पे ध्यान देना है। इस महीने आपका बॉडी पोस्चर मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी दिखाई दे रही है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना, ये चीज़ें भी रहेंगी। एक पॉइस्ड पर्सनैलिटी दिख रही है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा है, कंपोज होकर आप दिखाई दे रहे हैं और अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। साथ में दिख रहा है ना कि आप अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटा रहे हैं जो आपके लिए वर्थ इट नहीं है, जिनका काम नहीं है, ऐसे लोग भी आपके जीवन से जा रहे हैं। बाकी इस महीने आपको डरना नहीं है, फियरलेस रहना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी अगर नया काम करना है, कोई प्रमोशन लेना है, जॉब चेंज करनी है, कुछ भी करना है, नया व्यवसाय शुरू करना है, तो डरना नहीं है, किसी इंसान से नहीं डरना है, ठीक है। ये आपके लिए बोला जा रहा है अगस्त मंथ के लिए। चलिए और देख लेते हैं लिब्रा, अगस्त मंथ के लिए मुझे आपके लिए और क्या दिखाई। मैं बार बार माइक चेक कर रही हूँ कि बंद ना हो जाए। चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए अगस्त के लिए। अब दिख रहा है कि मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। इस महीने ना आप एक नई डायरेक्शन में, नई दिशा में जा रहे हैं, मतलब पुरानी चीज़ें छोड़ के नए बदलाव की तरफ। तो जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ नया बदलाव होगा, नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका कुछ ना कुछ फोकस चेंज हो रहा है, करियर चेंज हो रहा है, या जगह चेंज हो रही है, पोस्ट चेंज हो रही है, काम चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब हाउस वाइफ के लिए भी कुछ ना कुछ बदल रहा होगा, है ना। तो एक न्यू डायरेक्शन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में दिख रहा है कि आप एक पावरफुल इंसान में बन रहे हैं, आप अथॉरिटी ले रहे हैं, आप लीडरशिप रोल पे जा रहे हैं। तो इस महीने आपके हाथ में पावर होने वाली है, कहीं ना कहीं आप कुछ बहुत ज़बरदस्त अपने करियर में करने वाले हैं और आप एकदम
योद्धा की तरह लग जाएंगे और अथॉरिटी आपके हाथ में भी मैं देख रही हूँ कि ये ऐसा आपकी पावर्स को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा, आपके पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी। गवर्नमेंट जॉब में हो तो वहाँ पे काफ़ी आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप मंत्री हैं या आप नेता हैं, है ना, तो तब भी मैं देख रही हूँ कि आपका कुछ ना कुछ आगे पदोन्नति हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, ये दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं लिब्रा आपके साथ अगस्त से मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम अगस्त की बात करें तो आपका प्रमोशन होना, नेम फेम होना, रिकॉग्नाइजेशन होना, ये भी, और तरह तरह के दिमाग में थॉट्स आना। किसी ना किसी एक बात तो आपके जीवन में ऐसी ज़रूर होगी इस महीने जिसको लेके आप कंफ्यूज रहोगे। और साथ में ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं, लोगों से बातचीत बहुत हो रही है, लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा अहंकार आ सकता है, उसको थोड़ा सा डाउन रखिएगा, ठीक है ना। एप्रिसिएशन है, नेम फेम बढ़ रहा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि एग्जाम क्लियर हो सकता है। साथ में न्यू बिगनिंग हो रही है, फ्रेश न्यू बिगनिंग हो रही है, सूर्य की एनर्जी आ रही है, तो क्लैरिटी भी मिलेगी अपने करियर को लेके, किसी ना किसी चीज़ को लेके। और सरकार से आपको सपोर्ट मिल सकता है। जितने भी ऐसे लोग होते हैं नेम फेम वाले, उनसे काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है, आपको नेम फेम मिल सकता है। सोशल मीडिया पे कुछ भी काम करते हो तो वहाँ पे तरक्की हो सकती है, नेम फेम हो सकता है, सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, व्यूज़ बढ़ सकते हैं, वीडियो वायरल हो सकती है, ये भी चीज़ दिखी है। और अगर आप कुछ भी ऐसा फिल्मी जगत से हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है एक्टिंग करने के लिए, या कुछ भी ऐसा आपको मिल सकता है। तो यस, देयर इज़ लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग इज़ देयर एंड नेम फेम इज़ देयर। साथ में चैरिट का कार्ड है, प्रॉपर्टी का कोई काम हो सकता है, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, ये चीज़ें हो सकती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो 100% आप क्लियर कर लोगे। साथ में अपने आप को बैलेंस करिएगा और बहुत डिटरमाइंड है, बहुत फोकस है आप इस महीने की, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये महीना विक्ट्री का है, आप ज़रूर कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये महीना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत कमाल का होने वाला है लिब्रा। और बहुत सारे लोग की यहाँ पे नई जॉब लग रही है, फर्स्ट जॉब लग सकती है। आज तक अभी आप लोगों ने जॉब नहीं करी थी तो बहुत लोग की यहाँ पे फर्स्ट जॉब लग रही है। कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स भी है ना, तो हो सकता है कुछ ऐसा काम करे, ट्यूशन्स पढ़ा लें, कुछ ना कुछ ऐसा कर लें कि उनके पास पैसा आने लगे। हाउस वाइफ है वो भी कुछ ना कुछ ऐसा घर में बैठे बैठे कर सकती है, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकती है जहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो बहुत लोग यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस महीने काफ़ी आज़ाद होकर काम कर रहे हो। आप ना बहुत एक ऐसी पोजीशन पे हो कि जहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप बहुत अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करो। लड़कियां भी, उनको भी आज़ादी मिल रही है, ट्रैवलिंग पे आप जा सकते हो, रोड ट्रैवल मुझे आपका दिखाई दे रहा है ना। तो एक वो फ्रीडम आपको मिल रही है कहीं ना कहीं। तो रिलेशनशिप को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा आपके जीवन में काफ़ी कुछ बेहतर हो रहा है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो करियर हो। थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चों पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। चलिए अब हम आपके रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि और मुझे क्या दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आ रहा है लिब्रा अगस्त मंथ के लिए। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, है ना। अगर आपके जीवन में कोई नया इंसान आया है, ठीक है, तो आप उससे प्यार कर सकते हैं, अपने दिल को खोलिए, है ना, और हाईएस्ट पावर में अपने आइए और रिसीव करिए प्यार जो आपको मिल रहा है ना। अगर कोई आ रहा है आपके जीवन में, सबसे पहले बोला जा रहा है कि अपने आप से प्यार करो, है ना, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखना रिलेशनशिप में। किसी के सामने इतना भी नहीं झुक जाते हैं किसी को मनाने के लिए कि हम अपना आत्मसम्मान भूल जाएं। तो रिलेशनशिप में इसका ध्यान रखना है। और ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर की सोच अलग हो सकती है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। तो देखो, अपने माइंड को ओपन रखो, है ना। भले ही वो आपके सोलमेट है, बट उनका टाइप, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे डिफरेंट हो सकती हैं। तो रादर देन कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करो, बेटर है कि ओपन माइंडेड रहो, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ में कुछ लोग जिनकी नई शादियां हुई हैं वो हनीमून की तरफ भी मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है लिब्रा। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपकी वजह से मैं बहुत परेशान हुई हूँ आज, लिटरली बता रही हूँ। और अब मैं थक गई हूँ, मैं सोचूँ पता नहीं नेक्स्ट रीडिंग बनाऊँ नहीं बनाऊँ या बस सो जाऊँ। और काफ़ी मैं परेशान हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको वाइंड अप कर दिया। और क्योंकि मेरा मेन जो मोटो है कि कैसे भी करके थोड़े बहुत मैसेजेस आप लोगों तक पहुंच जाएं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियोस लेट हैं। उसके पीछे कारण है कि अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी बिजी चल रही हूँ, नए काम में बिजी चल रही हूँ। बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, आप लोगों को पता भी लग जाएगा। तो बस 1 हफ्ते का टाइम है उसको लॉन्च होने में, और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, एक नेक्स्ट लेवल काम का आप देखोगे मेरे। तो बस ये वाइंड अप किया है। और मेरे से जितने भी लोग नए नए जुड़े हैं, आप ज़रूर मेरे फैमिली का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब करिए, और बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक मुझे पहुँचाइए।
और बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।